प्यूटिन से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मनसूख कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेक्रेटरी जनरल नेटो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी सदर से हमेशा अच्छी गुफ्तगू होती है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। रूस यूक्रेन जंग में हर हफ्ते हजारों हलाकतें हो रही हैं। रूस पर पाबंदियां आइंदा हालात की निशानदेही हैं। यूक्रेन के मिसाइल इस्तेमाल की खबर दुरुस्त नहीं। सेक्रेटरी जनरल नेटो बोले, रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद प्यूटिन पर जंगबंदी के लिए दबाव डालना है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पंजाब की जमीन तंग कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में इंतहाई अहम फैसले। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर पाबंदी। पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 में खसूसी सेल का क़याम। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। अमन कमेटियों को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल बनाया जाएगा। अफगानिस्तान से जंग बंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर खजाना ख्वाजा आसिफ का कहना है, जंगबंदी मुआहदे पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और कतर ने दस्तखत किए। मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, फितना ख्वारिज अफगान तालिबान की मदद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए काम करते हैं। अब हमारे पास इस वक्त तक जंगबंदी मुआहदा है जब तक कि कोई खिलाफ वर्जी ना हो। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए शिकंजा तैयार। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत दाखिला की हिदायत पर नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। तुर्कम तजारती गुजरगाह 24 घंटों में खुलने का इम्कान। सरहद के दोनों तरफ सामान से लदी हजारों गाड़ियां मौजूद। कस्टम जराये के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, फल, सब्जियां बरामद की। अफगानिस्तान से यौमिया औसतन 25 करोड़ रुपए की अशिया बरामद की जाती हैं। बलूचिस्तान के इलाके दिलबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान की तश्कील का किला कामा। बरवक्त और मौसर ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द पहाड़ की गार में मौजूद थे। उधर बाजोड़ में ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। असलिया, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। पाक बहरिया की शुमाली बहरा अरब में कार्रवाई। 57 करोड़ 24 लाख अमरीकी डॉलर ने मंशियात पकड़ ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमोक ने कार्रवाई सऊदी की आदत पर कायम कमांड टास्क फोर्स 150 के तहत अंजाम दी। पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलो कोकेन बरामद की। मंशियात को तज्जिए और तस्दीक के बाद जहाज पर वापस लाकर ज़ाया कर दिया गया। वाज़ेह नहीं हो सका कि कश्तियाँ कहाँ से आई थीं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कामयाब कार्रवाई को सराहा। अमरीकी सेंटकॉम का भी पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत की पाक नेवी को मुबारकबाद। कारनामा कौमी फ़ख्र और पेशावरन महारत की रोशन मिसाल। सदर ट्रंप को बस मौका चाहिए और फिर पाक भारत जंग का जिक्र शुरू। पाकिस्तान ने राफेल समेत भारत के 7 जहाज गिराए। ये ट्रंप ने पूरी दुनिया को जुबानी याद करवा दिया। मौका चाहे कोई हो, मौजूद जैसा भी हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई तकरीब, 25 बार भारतीय तैयारी की तबाही का जिक्र कर चुके ट्रंप के बारहा जिक्र पर अब दुनिया कभी पाकिस्तान के हाथों भारत की धुलाई नहीं भूलेगी। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फेल। कौमी बल्लेबाज खेलना भूल गए। पहली 3 विकेटें महज 16 रन पर ही गिर गईं। इमाम उल हक 9, अब्दुल्ला शफीक 6 और साउद शकील 11 रन पर चलते बने। शान मसूद आए और बगैर कोई रन स्कोर किए वापस लौट गए। चौथी विकेट 60 के स्कोर पर गिरी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान विकेट पर मौजूद। बाबर आजम ने 49, मोहम्मद रिजवान ने 16 रन बना लिए। पाकिस्तान के 4 विकेटों पर 94 रन। अफ्रीकी बॉलर
साइमन हार्मर की 3 विकेटें। एशिया कप की ट्रॉफी हमें दी जाए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के मुताबिक ट्रॉफी अगर भारत ना भेजी तो मामला एशियन क्रिकेट काउंसिल के आइंदा इजलास में उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से वापस आने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत को देने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है बुलेट प्रूफ गाड़ियां जल्द बलूचिस्तान पुलिस के हवाले की जाएंगी। वजीर आला बलूचिस्तान ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां हुकूमत बलूचिस्तान को देने की दरख्वास्त की थी। वजीर दाखिला ने मामला उठाने पर सरफराज बुख्ती का शुक्रिया अदा किया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां देने का फैसला वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ था। इजलास में एफसी और पुलिस हुकाम ने सूबे में अफसरान को दरपेश खतरात से आगाह करते हुए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का मुतालबा किया था। सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर आमने सामने। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी के मशवरे पर खामोखा वबेला पहुंचाया गया। मशवरा पसंद नहीं तो तरीका बदल लेते। वज़ीर आला पंजाब को गलत एदाद-ओ-शुमार बताए गए। काश्तकार 5000 में क्या करेगा। इमदाद मुतलका अफराद को मिल भी नहीं रही या वैस्को को ख़त्म कर दिया गया। अब कंदम कौन खरीदेगा। हसन मुर्तज़ा के बयानात पर पंजाब हुकूमत सीख पा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा हसन मुर्तज़ा के बयान को पीपल्स पार्टी खुद देखेगी या हम जवाब दें। माफी आसिफ ज़रदारी को और बिलावल भुट्टो को मांगनी चाहिए जिनके कंट्रोल में हारे हुए लोग भी नहीं। एक तरफ जमहूरियत और दूसरी तरफ हमारी लीडरशिप पर कीचड़ उछालते हैं। सिंध में कच्चे के 72 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस लाइन शिकारपुर में खुसूसी तकरीब। सरेंडर करने वाले डाकुओं की सरों की मजमूई कीमत 6 करोड़ रुपए से जायद थी। डाकू में निसार गुलन तगानी भी शामिल। तकरीब में डाकू का जदीद असलहा भी रखा गया। क्लैशनकोव, रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत दीगर जदीद हथियार शामिल। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन होनी चाहिए। सिंध हुकूमत किसानों को मराहत देना चाहती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा किसानों को सहूलियात ना देने से गंदम की पैदावार कम हुई है। किसानों को टैक्स पर छूट देना पड़ेगी। जमींदारों पर टैक्स कम होना चाहिए। ज़राई इनकम पर ट्रिपल टैक्स खत्म कर दिया। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। सिंध हुकूमत के मंसूबों को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खैरपुर इंडस्ट्रियल जोन को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इस अवार्ड से सिंध हुकूमत की संजीदगी का इजहार लगाया जा सकता है। अगर कराची इतना बुरा है तो लोग रोजगार के लिए यहाँ क्यों आते हैं। पीपल्स पार्टी की अपील पर वफाकी हुकूमत ने गंदम की स्पोर्ट प्राइज मुकर्रर की। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में इंग्लैंड के जो रूट का पहला नंबर बरकरार। पाकिस्तान के साउथ शकील 1 दर्जे तंजली के बाद 13वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान का 16वां, बाबर आजम का 22वां नंबर। बॉलर्स की रैंकिंग में नुमान अली 4 दर्जे बेहतरी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद 19वें नंबर पर मौजूद। वनडे बैटर्स में भारत के शुभम, बॉलर्स में राशिद खान सैर फहरिस्त।